OMR सीट कैसे चेक किया जाता है। जी हाँ, इस वीडियो में आप यही देख रहे हैं। OMR सीट जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, चाहे वो किसी बोर्ड का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, अदर किसी स्टेट के बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम हो, या किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं का OMR हो, कैसे चेक होता है आप सामने देख रहे हैं। देखिए होता क्या है, OMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें क्या होता है कि आप अपने आंसर को देने के लिए जो इसमें गोलक बने होते हैं, सर्किल बने होते हैं, उसको आप गोल गोल भरते हैं। उसी मार्क को, उसी निशान को ये मशीन पढ़ते जाती है। एक एक करके एक तरफ के ट्रे से OMR सीट इस मशीन से होकर के गुजरता है। मशीन उस OMR में आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं को, गोल गोल किए हुए गोलकों को पढ़ता है और ये फिर सीट दूसरी तरफ के ट्रे में जाकर के जमा हो जाती है। इस प्रकार बहुत तेजी के साथ हजारों की संख्या में OMR चेक कर लिया जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि OMR सीट को मोड़ना या गंदा करना या उसमें किसी तरह का दूसरा निशान लगाना आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। बाय द वे मान लेते हैं कि अगर मशीन ने आपके OMR सीट को रीड नहीं किया या फिर आपने कुछ ऐसा निशान लगा दिया जिसकी वजह से आपके OMR के सूचनाओं को पढ़ने में, रीड करने में सक्षम नहीं हो पाया, तो उसमें बहुत समस्या हो जाती है। तो OMR को पढ़ने वाली ये मशीन, चेक करने वाली ये मशीन असल में जुड़ी होती है कंप्यूटर से। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका OMR सीट इस मशीन से गुजरते जाता है, उसमें छपी सूचनाएं उससे जुड़े कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सेव होती जाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके OMR सीट पर एक बारकोड भी छपा होता है, OMR का नंबर छपा होता है। और यही नहीं, एग्जामिनेशन में जो आपका रोल नंबर होता है, अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें रोल नंबर का भी गोलक गोल करना होता है। या अगर किसी स्टेट बोर्ड का या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि रोल नंबर और रोल कोड पहले से छपा होता है, साथ ही साथ OMR का नंबर भी छपा होता है। तो होता क्या है कि जैसे ये OMR उस मशीन से होकर गुजरती है, उसमें छपी सूचनाओं को आपने किस सवाल का जवाब कहाँ गोल किया है, कहाँ दिया है, उन सारी सूचनाओं को पढ़ते जाता है। कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, उस सब कुछ आपके रोल नंबर के साथ इस कंप्यूटर में बिल्कुल ऑटोमेटिक सेव होते जाता है। इसके लिए किसी आदमी को मैनुअली एंट्री नहीं करनी पड़ती है। अगर मान लेते हैं कि आपने अपने OMR में दो आंसर के गोलकों को यानी सर्किल को गोल कर दिया, तो उस वक्त क्या होगा, इस मशीन में ऐसी सेटिंग ऑलरेडी की हुई होती है कि अगर आपने किसी आंसर में दो गोलक को गोल किया हुआ है तो उसको ये इनवैलिड गिनेगा, यानी उसको ना मान के चलेगा, उस आंसर को इनवैलिड कर देगा। या फिर मान लेते हैं कि अगर आपने किसी एक गोलक को ऐसा रंगा कि वह दूसरे गोलक से टच कर गया, उससे स्पर्श कर गया, दोनों गोलक आपस में अगर टच हो जाते हैं, वैसी स्थिति में भी इस मशीन की सेटिंग ऐसी होती है कि इसके द्वारा आपका आंसर चेक नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने OMR में जो भी आप निशान लगाएं, बहुत सोच समझ के लगाएं। जहां पर लगाना है वहीं पे लगाएं। अगर आपको आंसर देना है तो एक ही बार में सोच समझकर जो सही गोलक को आपको चुनना है या गोल करना है, उसको ही गोल करें। उस पर अगर आप स्क्रैच करते हैं, नाखून लगाते हैं, तो उस वक्त भी ये मशीन हो सकता है कि उस OMR को ना पढ़े या फिर आपने जो आंसर दिया उस आंसर को ये इनवैलिड घोषित कर दे। तो इस प्रकार होता क्या है कि आपका रोल नंबर, आपका रोल कोड और आपका टोटल ऑप्टेंड मार्क, यानी कि 50 नंबर का जो सवाल था वो आपने जो बनाया उसमें से कितना आया वो उसमें जुड़ते चला जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो ऑप्शनल सवाल मिलते हैं उनकी संख्या दुगनी होती है। जैसे अगर जो 40 नंबर का जवाब जिसमें देना होता है उसमें 80 सवाल मिलते हैं, और जिनका जवाब 50 नंबर का देना होता है उनमें 100 सवाल मिलते हैं। और आपको जो OMR मिलता है उसमें भी 100 सवाल का जवाब देने का ही जगह होता है, लेकिन आपको उनमें से किसी 50 सवाल का ही जवाब देना है। तो अब ये मशीन क्या करेगा कि आपके शुरू वाले 50 गोलकों को गिनेगा और उन शुरू वाले 50 गोलकों को ही चेक करेगा। उनमें से जितने सही होंगे उतना नंबर मिलेगा, जितने गलत होंगे उनका नंबर कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 बनाया, 5 बनाया, 10 बनाया, 20 बनाया, इस तरह से करते करते आपका टोटल 50 गोलक जहाँ पे पूरा होगा उसको गिना जाएगा। उसमें कितने सही हुए, मान लीजिए कि 40 सही हुए तो आपको 40 नंबर ही मिलेगा। अब उसके बाद आपने 20 और क्यों ना बनाए हों उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, तो सही और मिलने की संभावना खत्म हो जाती है वहीं पे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको कि आप ज़्यादा अगर गोलक भी रंग देते हैं तो भी आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने जा रहा। शुरू वाले केवल 50 गोलक ही आपका वैलिड माना जाएगा और उसी के आधार पर आपको नंबर भी मिलेगा। चाहे जितना उसमें सही हो तो उतना नंबर मिलेगा, गलत होगा तो कटेगा। तो इस मशीन की मदद से OMR को चेक करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत फास्ट रिजल्ट निकलने में काफ़ी इससे हेल्प मिलती है। इसलिए इस मशीन का अपने आप में काफ़ी महत्व है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि OMR आपका कैसे चेक होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।